काम नहीं किया है। हम लोग कुछ दिन में अब संगठन में कि यहाँ किसी को आने ही नहीं देंगे वोट भी डालने के लिए। जब से हम लोग कोई काम नहीं होगा तो हम लोग वोट भी डालने नहीं देंगे। कोई आश्वासन प्रशासन आ जाए हम लोग नहीं करने देंगे। 5 साल भाजपा के विधायक थे, 5 साल राजद के विधायक थे और सांसद भी बन गए, तो क्या लग रहा है, इससे क्या उम्मीद आप लोग को? पहले तो आरजेडी के सारे लोग, हमारे बाप खानदान सब लोग वोट दिए हैं और जीता है। 80 साल से जगता बाबू है ना उस पार्टी में, 80 साल से जीता है हम लोग। आज तक कोई रोड कुछ नहीं बनते हैं। अरे हम देखे हैं बन जाएगा। अरे बनेगा जमीन पर तब होगा कि कहने से हो जाएगा कि बन जाएगा, बना देंगे, ये कर देंगे। तो इस बार क्या लग रहा है कि आप लोग कैसा किसको चुनिएगा? वही लॉलीपॉप जिसका जो विचार है वो करेगा सर। यहाँ तो जातिवाद तो कूट कूट के पहले तो देश में भरा हुआ है। और किस पर हम लोग विश्वास करें? भाजपा को भी जिता कर यहाँ से देख लिए, राजद को भी जिता दिए, सारे लोग को तो जिताते चले जा रहे हैं। अब जब स्वराज तीसरा विकल्प क्या है आप लोग का? विकल्प क्या है सर? हम लोग क्या कर सकते हैं आखिर? हम लोग तो वोटें नहीं दे सकते हैं। अभी से हम लोग आशा में है कि नहीं आपसे भी बन जाएगा। इस बार भी सारे लोग प्रत्याशी आते हैं, सारे लोग से इस बात को हम लोग रखते हैं भाई कोई नहीं हम लोग का काम कर रहा है। कोई आज तक ये भी नहीं किया कि नहीं हम काम कराएंगे। अगर इस बार उपचुनाव में अगर हम लोग की समस्या दूर नहीं होती है हमारे बस्ती का, तो हम लोग पूरा अपन दलित बस्ती को लेकर हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर 2025 में जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, ये पूर्णतः बहिष्कार होगा। हम लोग वोट नहीं देंगे। आखिर वोट देने का मतलब क्या है कि जब हम कचड़े का पैदान में ही रहेंगे। आखिर यहाँ 70 साल से मैंने लोग जीतते आ रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तमाम तरह के मंत्री बन रहे हैं, लेकिन यहाँ गरीबों का उत्थान मतलब कि नहीं हो रहा है। बोलने का अगर देखा जाए तो पेपर में और मतलब न्यूज में ऐसा नहीं लग रहा है कि जातिवाद के वजह से आप लोग का मतलब? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, ये सब बात नहीं है। हम लोग सुबह 6 बजे बच्चों को उठाकर कोरा में टांग कर यहाँ पे लिया कर रोड पर छोड़ते हैं, स्कूल जाता है लोग। शर्मनाक है कि इन लोगों का ऐसे संसद विधायक को हम लोग क्या करें। वही हमारे कहने का ये कहने का सारे नल जल और नीतीश कुमार का जो प्रावधान निकला हुआ था कि नल और जल, गली और नली का हर घर हर गांव में होना चाहिए, तो क्या लग रहा है कि नहीं बन पाया इतना दिन? तो अब किस पे भरोसा रखेंगे? जैसे कि हमारे गांव जब जोरार दलित बस्ती में जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का योजनाएं फेल दिख रही है, क्योंकि वो तो नारा दे रहे हैं कि नहीं हर घर को, हर ग्रामीण को मुख्य सड़क से जोड़ना है। उनका योजना भी चल रही है तो पूरा कहीं कहीं लागू है, तो मान लीजिए कि सब लोग कहेगा कि नहीं लागू हो गया है। जब हमारे यहाँ लागू नहीं तो हम तो समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का यह योजना फेल है, क्योंकि हम लोग दलित के यहाँ कोई उधारे नहीं है। सांसद के विधायक के द्वारा ऐसा ना हो कि आप लोग के साथ भेदभाव होता हो। मान लिया अगर उनके वो अंदर सोच विचार जो भी है तो उनके अंदर की बातें तो हम लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनका अंदर क्या चल रहा है। हम लोग सोच में है कि नहीं हमारे मंत्री जी कोई भी अगर आदरणीय सुधाकर सिंह जी ही जीते हुए हैं, तो उनसे हम लोग निवेदन अगर कर रहे हैं कि मंत्री जी आप ही मेरा उद्धार कीजिए ना, हमारा वोट आप लीजिए। हमको बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, कांग्रेस नहीं मतलब है। जो मेरा कार्य करेगा, यह गरीब का उत्थान करेगा, उसी के साथ हम लोग खुलेआम उनके साथ चलेंगे, उनके साथ प्रचार करेंगे, उनको वोट देंगे। आप बोल रहे हैं कि धरातल पर उतार दिए नली गली और पानी जल कर उद्धान कर दिए हैं। कोई आप गाड़ी लेते हैं उसको सुरक्षा से नहीं चलाइएगा, उसको पेट्रोल नहीं डालिएगा, उसको डीजल नहीं डालिएगा, उसका मोबिल पलटी नहीं तो चलेगा। नली गली तो बना है, सारा बिखरा है। कौन किसको मौका है कि जाकर नली गली बनवाए और पानी चलवाए, उसको पैसा नहीं मिलता है, क्या कीजिएगा? सफाई कर्मी का भी बहाल किया बंद हो गया, बंद हो गया ना, बंद हो चुका है। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 12 और 11 में जो सफाई का योजना चल रही थी, यहाँ हम लोग का पंचायत बड़ौरा में, ये बहुत ज़बरदस्त योजना चल रहा था, लेकिन वो उन लोगों का जो सफाई कर्मी थे उन लोगों का भुगतान नहीं हो रहा था। तो आज स्वाभाविक है कि जिनका अगर मेहनत हम कर रहे हैं, महीनों महीना मेहनत कर रहे हैं और उनको भुगतान अगर पेमेंट नहीं किया जाता तो स्वाभाविक है कि बंद कर देंगे। तो ये योजनाएं हम लोग के यहाँ बंद हो चुकी है और आग्रह करते हैं कि इस पर विचार किया जाए और जितना भी लंबित भुगतान है उन लोगों के सफाई कर्मी का, उनका भुगतान भी किया जाए। सरकार के द्वारा क्या लग रहा है लॉलीपॉप देकर लोगों को? एकदम ये तो लॉलीपॉप की प्रक्रिया है ही, तो वही लॉलीपॉप दिखाकर चले जाते हैं लोग। हम बता रहे हैं सर कि जब चला था वो योजना सफाई कर्मी वाला, बेचारे इतने लोग मेहनत से काम कर रहे थे आश्वासन में कि नहीं चलिए हमको मिलेगा काम। गली में एक ठो चमकीला और एक ठो गुटखा का पॉकेट नहीं मिलता था। आज गति देख लीजिए क्या हो गया है। जो सही काम उसको तो लोग बंद कर दे रहे हैं। हम लोग को देहात में वही एक ठो सही काम था कि चलो सफाई से सब मोदी जी का बनाया हुआ है कि चलो सफाई अभियान वो चल रहा था, मगर उसको भी बंद कर दिया गया। बताइए क्या हम आप एक वार्ड का एक सदस्य हैं, वार्ड जीते हुए प्रत्याशी हैं,
तो क्या कैसे क्या हुआ था कि जो आप लोग के माध्यम से ये सब बंद हो गया, क्या ये पेमेंट नहीं मिल रहा था? जैसे कि उन लोग का मतलब कि कम से कम 5 से 6 महीना वो लोग कार्य किया, कम से कम 2-3 महीना का पेमेंट उन लोग को मिला। ठीक, लगातार मेहनत किया लोग, मतलब कि पूरा कचरा का ढेर में उतर करके वो लोग सफाई किया, तो 2-3 महीना उन लोग का मैंने पेमेंट मिला। इसके बाद 6 महीना का पेमेंट उन लोग का रुक गया। तो 6 महीना का जब रुक गया तो ऐसा लगा हम लोग कि मान लीजिए कि हम लोग वार्ड सदस्य हैं, माननीय मुखिया जी हैं, चाहे जो भी हम लोग के जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर के, अगर मान लीजिए कि आपको ही अगर कहें कि नहीं चलिए मतलब कि आपको अगर यहाँ काम कराना है तो पैसा देना है, और आपको अपने बदौलत ले गए हैं, अगर आपको पेमेंट नहीं देंगे तो ऐसा नहीं ना कि अगर सरकार हमको कहीं भीतरी से पैसा दे रही है कि हम उसको पॉकेट से दे देंगे, तो ये तो स्वाभाविक है कि बंद होगा, इसलिए वो लोग बंद किया है।